हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा पेंडोरा बेनेथ द पैराडाइज सीजन 1 के एपिसोड 9। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर दो आदमी तायरा के भाई पिल्सुंग को मार रहे थे। बाद में यहाँ पर तायरा आती है और अपने भाई को बचाती है। साथ में तायरा देखती है कि एक आदमी के फोन पर एक मैसेज आया हुआ है जो कि सैंडुक का था। इसमें लिखा हुआ था पिल्सुंग को मार देना। बाद में तायरा यहीं गाड़ी के अंदर देखती है जहाँ पर ग्लाउंस होते हैं और साथ में यहाँ पर एक लेंस भी होता है। इस लेंस को लगाने से हम देख सकते हैं कि डार्क कमरे में क्या है। बाद में तायरा इन ग्लाउंस को पहन लेती है, साथ में लेंस को भी लगा लेती है। इसके बाद वो वापस सारी लाइटों को ऑफ कर देती है। बाद में वो सैंडुक के पास जाती है और यहाँ पर इन लोगों को अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तायरा ने यहाँ पर ग्लाउंसेस लगाए हुए थे, जिसकी वजह से वो देख लेती है कि सैंडुक कहाँ पर है। बाद में तायरा सैंडुक का गला पकड़ लेती है। सैंडुक यहाँ पर अपनी तलवार को निकालती है, लेकिन तायरा उसकी तलवार को उसको ही मार देती है। बाद में उसे नीचे फेंक देती है और इसके बाद लाइटें ऑन होती है। ये सीन वही होता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। बाद में तायरा यहाँ पर जेहुन के पास आती है। जेहुन यहाँ पर तायरा से कहता है तुम कहाँ पर गई थी। तायरा बताती है मैं आराम करने के लिए गई थी। साथ में यहाँ पर तायरा के हाथ पर खून भी लगा हुआ था। तायरा इसको किसी तरह छुपाती है ताकि जेहुन ना देख पाए। तभी क्यों ग्रुप यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि कातिल हमारे बीच है, इसलिए कोई भी कहीं पर नहीं जाएगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर पिल्सुंग भी होता है और वो यहाँ से भागने लगता है। तब सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ते हैं, लेकिन किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तायरा यहाँ पर जेहुन से कहती है मुझे बहुत थकान हो रही है, इसलिए घर पर चलते हैं। लेकिन जब ये बाहर आ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उनसे कहते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते। जेहुन कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जेहुन यहाँ पर कहता है मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगा और बाद में तायरा को लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डोजिन को देखते हैं जिसके पास हेसु का कॉल आया हुआ है और वो उसे मिलने के लिए कहती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर तायरा और जेहुन घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर तायरा अपने कपड़े को जो उसने पहना हुआ था वो उसे दराज के अंदर रख देती है। बाद में अपने भाई पिल्सुंग के पास कॉल करती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। पिल्सुंग यहाँ पर कहता है मैं हानूल में हूँ। तायरा कहती है तुम वहीं पर रहना, मैं बहुत जल्दी वहाँ पर आ जाऊंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हेसु डोजिन से मिल रही है और उसे कहती है मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारे पिता ने ही मेरे पिता को मरवाया था। साथ में हेसु कहती है तुमने अपने पिता के पापों को छुपाने की कोशिश की थी, तुमने सबूत मिटाने की कोशिश की। हालांकि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि तुम अपने पिता की रक्षा कर रहे थे। लेकिन अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। मैं तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। साथ में हेसु कहती है कि मैं अपने बेटे लियो को अपने साथ रखूंगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है यहाँ पर तायरा अपने भाई पिल्सुंग के पास जाती है जो कि हानूल में था। यहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं। तायरा उन्हें पैसे देती है जो कि वहीं के थे और सैंडुक के लिए काम करते थे। यहाँ पर तायरा ने एक आदमी के ऊपर गन लगाई हुई थी और इन सभी से कहती है एक सैंडुक मर चुकी है और पुलिस यहाँ पर छानबीन करने के लिए आएगी, इसीलिए तुम पैसे लो और नई जिंदगी शुरू करो, और अगर तुम यहीं पर रहोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़कर ले जाएगी। बाद में सभी पैसे उठा लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। बाद में तायरा ने जितने भी कंप्यूटर थे उनको नष्ट कर देती है। उनकी जो ड्राइव होती है उसे अपने साथ ले जाती है। आगे देखते हैं जहाँ पर तायरा पिल्सुंग से कह रही थी कि जेहुन हमारे बारे में सब कुछ जानता है, वो जानता है कि मैं कौन हूँ, साथ में तुम्हारे बारे में भी जानता है कि तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पिल्सुंग कहता है तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन तायरा मना करती है। बाद में पिल्सुंग कहता है मैं सभी को बता दूंगा कि मैंने ही टेसन को मारा था, लेकिन तायरा ऐसा करने के लिए मना करती है। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर मीनिंग भी आ जाती है। अब पिल्सुंग यहाँ पर मीनिंग के साथ रहने वाला था और इसलिए तायरा ने यहाँ पर मीनिंग को बुलाया हुआ था। मीनिंग यहाँ पर तायरा से कह रही थी तुमने मेरी मदद की और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बाद में वो पिल्सुंग को अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर पुलिस वाले जेहुन के घर पर जेहुन से पूछताछ कर रहे थे। साथ में पूछते हैं तायरा कहाँ पर है। जेहुन यहाँ पर कहता है मुझे नहीं पता तायरा कहाँ पर है, लेकिन तभी यहाँ पर तायरा भी आ जाती है और कहती है मैं यहाँ पर हूँ, आपको मुझसे क्या पूछना है। पहले तो पूछते हैं तुम इवेंट के वक्त कहाँ पर गई थी। तायरा कहती है मैं दवा लेने के लिए गाड़ी के अंदर चली गई थी। बाद में पुलिस वाले कहते हैं हमें तुम्हारी वो ड्रेस देखनी है जो तुमने इवेंट में पहनी हुई थी।
इसके बाद हम तुम्हारी घर की छानबीन करने वाले हैं। बाद में ये सभी इसके घर के अंदर तायरा की ड्रेस को ढूंढते हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाला तायरा की उसी दराज के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने ड्रेस को छुपाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से जेहून आता है और कहता है कि ड्रेस यहाँ पर है। और पुलिस वाले देखते हैं कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं इसके ऊपर खून का धब्बा था, इसीलिए हम चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके बाद वो माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तायरा यहाँ पर सोच रही थी खून का धब्बा कहाँ पर गया। इसके बाद उसी आदमी के पास कॉल करती है जिसने ड्रेस बनाया था और वो बता रहा था मैंने एक ड्रेस बनाई थी, लेकिन बाद में जेहून ने कहा मुझे एक ड्रेस की और जरूरत है, इसीलिए मैंने दूसरी ड्रेस बना दी थी। आगे दिखाया जाता है हेसू अपने बेटे लियो को किसी इवेंट के लिए स्कूल के बस के अंदर भेज रही थी। साथ में यहाँ पर तायरा भी होती है जो कि अपनी बेटी जेहू को भी इसी के साथ भेज रही थी। इन दोनों के जाने के बाद हेसू यहाँ पर तायरा के पास आती है और उसे बताती है मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता की डेथ कैसे हुई थी, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था और मैं बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश करने वाली हूँ। तायरा कहती है कौन है वो, लेकिन यहाँ पर हेसू नहीं बताती। हेसू कहती है मैंने तायरा पर विश्वास किया था, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन तुमने उसको मुझसे छीन लिया। इसके बाद यहाँ पर पार्क जूनो आता है और वो हेसू को यहाँ से ले जाता है। बाद में हेसू पार्क जूनो से बात कर रही थी और उसे बता रही थी। पहले उसे डॉक्यूमेंट दिखाती है जो डाक के द्वारा उसके पास आया था। बाद में कहती है जैन कुंभो ने मेरे पिता को मारा था, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं और किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। पार्क जूनो भी इसके लिए हाँ भर देता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मीनिंग सुचियोंग की माँ के पास आई हुई है और उससे सुचियोंग के बारे में पूछती है। यहाँ पर सुचियोंग की माँ कहती है 7 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी अपनी बेटी सुचियोंग को नहीं देखा। जब ये बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है सुचियोंग की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उसकी मदद क्योजिन ने की थी और इसीलिए क्योजिन सुचियोंग को जानता है। मीनिंग कहती है जब सुचियोंग गायब हुई थी तब उस समय आपको कुछ अजीब लगा था। अब यहाँ पर सुचियोंग की माँ कहती है उस दिन उसे देखने के लिए एक रेड स्पोर्ट कार्ड में एक लड़का आया था जो कि रिसर्च टीम से था। मीनिंग को लगता है शायद वो डोजिन होगा। यहाँ पर सुमचैन सोचकर बताती है उसका नाम सुमचैन था और उसने चश्मा लगाया हुआ था। आगे दिखाया जाता है यहाँ पर जेहून और सुमचैन दोनों बातें कर रहे थे। यहाँ पर सुमचैन अब जेहून को बताता है मैंने तुम्हारे घर के अंदर एक कैमरा फिट किया हुआ है और ये कैमरा तायरा ने फिट किया था। उसने मेरी मदद मांगी थी और मैं इनकार नहीं कर सका क्योंकि वो जिद कर रही थी। जेहून कहता है वो क्या पता लगाना चाहती है। सुमचैन बताता है मुझे पता नहीं है, शायद वो यही पता लगाना चाहती है तुम कहाँ पर जाते हो, तुम किससे मिल रहे हो। सुमचैन इसके लिए जेहून से माफी मांगता है और उसे कहता है कि हम 20 वर्षों से काफी अच्छे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती स्पेशल है, इसीलिए इन सब के लिए मुझे माफ कर देना। जेहून कहता है हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, हमारी दोस्ती रियल में स्पेशल है, तभी तो हमने 7 साल पहले सुचियों की घटना को निपटाया था, इसलिए हम दोनों फिर से मिलकर क्योजिन को निपटाएंगे। लेकिन यहाँ पर जानते हैं क्योजिन ये सब कुछ सुन रहा था। बाद में क्योजिन यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है। अब ये वही सीन होता है जो कि हमने पहले देखा था, जहाँ पर ये चारों दोस्त एक बाइक की रेस के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्योजिन की बाइक के ब्रेक नहीं लग रहे थे, किसी ने इसको खराब कर दिया था। लेकिन बाद में क्योजिन आगे जाकर एक खाई में गिरने वाला था। वो यहाँ पर किसी को पुकार रहा था और ऊपर एक रस्सी के सहारे लटका हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है और उस रस्सी को चाकू से काट देता है और बाद में क्योजिन नीचे गिर जाता है। लेकिन अब क्योजिन नीचे से देख रहा था कि ऊपर कोई है जिसने रस्सी काट दी है। अब यहाँ पर क्योजिन सोचता है ये जेहून हो सकता है या फिर सुमचैन, इन दोनों में से एक है जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर जेहून घर के अंदर आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर तायरा होती है जो कि उसके ऊपर गन लगा लेती है और कहती है तुम पहले से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ, तुमने मुझे 50 नंबर बनाया। लेकिन यहाँ पर जेहून कहता है कि तुम 50 नंबर नहीं हो, तुम्हारा असली नाम मून हांग यून है। अब यहाँ पर जेहून कहता है 20 साल पहले एक सड़क दुर्घटना हुई थी, वहाँ पर मैं भी था। अब हमें यहाँ पर 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तायरा उसका भाई दोनों गाड़ी में थे और साथ में उसके पेरेंट भी थे। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक काली गाड़ी आती है जो कि उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है और बाद में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये गाड़ी उन सांग में गई थी। बाद में तायरा पुलिस के पास भी जाती है और कहती है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पर एक काली गाड़ी थी, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। बाद में तायरा अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर उसका भाई पिलसुंग होता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर पीछे से कुछ आदमी आते हैं जो इन दोनों को उठा लेते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है ये उन सांगबे होता है। उन सांगबे ने यहाँ पर जैन कुंभो के पास कॉल की हुई थी और उसे कह रहा था हमने उन दोनों को उठा लिया है। साथ में हम यहाँ पर देखते हैं ज्यूहुन भी होता है जो इन सबकी बातें सुन रहा था, साथ में उन सांगबे की बातें भी सुन रहा था। ज्यूहुन अब तायरा से कह रहा था तुम तायरा बनने के लिए परफेक्ट थी, इसीलिए मैंने तुम्हें हेसु से मिलवाया। तायरा कहती है तुमने क्या किया, हेसु को पता चल जाएगा तो क्या होगा, ये तुमने सही नहीं किया। ज्यूहुन यहाँ पर बताता है कि मैं जैन कुंभो की तलाश करने के लिए आया था लेकिन वो मुझे नहीं मिला, लेकिन तुम मुझे वहाँ पर मिल गई थी जो कि घायल थी। हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जो कि ऐसा ही हुआ था। तारा यहाँ पर कहती है तुम एक कातिल हो, तुमने यूरा को मारा है। ज्यूहुन कहता है वो सब हमारे लिए किया था, वो सब मायने नहीं रखता, इसलिए हम दोनों साथ में हैं और हमारी फैमिली भी है, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। तायरा कहती है ये सब मैं नहीं कर सकती, मैं भी एक कातिल हूँ। ज्यूहुन कहता है मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा और वैसे भी मैं सैंडो को केस को टाल दिया है, पुलिस हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तायरा अब ज्यूहुन की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सिर्फ उसको गन दिखाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जेहू आ जाती है, साथ में एक लड़की और होती है जो जेहू की देख रेख कर रही होती है। बाद में ज्यूहुन तायरा से गन छीन लेता है। आगे दिखाया जाता है यहाँ पर तायरा घर के बाहर आती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर हेसु होती है जो कि फोन पर पार्क जुनो से बात कर रही थी। हेसु यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रही थी। पार्क जुनो कहता है तुम मेरा वेट करना, सबूत मेरे पास है, मैं बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाऊंगा। हेसु कहती है ठीक है। तभी तायरा हेसु के पास आती है और कहती है ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या ये तुम्हारे पिता के बारे में है। हेसु कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और वैसे भी अब तुम्हारी असली पहचान उजागर होने वाली है। तायरा कहती है मेरे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि तुम्हारे पिता से रिलेटेड है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन हेसु उसकी बात नहीं सुन रही थी और कह रही थी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। बाद में हेसु अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर उन सांगबे जैन कुंभो से मिल रहा है। जैन कुंभो यहाँ पर कहता है हमें बहुत जल्दी जैक कंपनी से छुटकारा पाना होगा। उन सांगबे कहता है ऐसा हो जाएगा जब आप ये पैसे ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर कुछ फंड्स होते हैं जो कि जैन कुंभो को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ज्यूहुन आ जाता है। जैन कुंभो यहाँ पर ज्यूहुन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज्यूहुन यहाँ पर कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ इतना कहता है तुम अपना जैन कुंभो ग्रुप मुझे सौंप दो। जैन कुंभो कहता है ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो। उन सांगो से कहता है तुम इसे जल्दी से बाहर निकालो। लेकिन बाद में ज्यूहुन कहता है ये मेरे लिए काम करता है, ये तुम्हारा गुलाम नहीं है, ये मेरा गुलाम है। अब हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जैन कुंभो उन सांगवे से टेसन को मारने के लिए कह रहा था। वो उसे एक तस्वीर भी भेजता है, साथ में एक आभूषण भी होता है। जब उन सांगवे इसके लिए सवाल पूछता है तो जैन कुंभो उसको थप्पड़ मारता है और कहता है ये काम तुम्हें करना होगा। अब हमें रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर उन सांगवे ज्यूहुन के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है। ये वही सीन होता है जो हमें दिखाया गया था जहाँ पर तायरा उसके भाई को उठा लिया गया था। उन सांगवे बाहर फोन पर जैन कुंभो से बात कर रहा था। जैन कुंभो यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ज्यूहुन आ जाता है और वो गाड़ी का मिरर तोड़ देता है। बाद में उन सांगवे की गर्दन पर लगा देता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मुझे बताओ तुम इन बच्चों के साथ क्या करने वाले हो। उन सांगवे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी किस्मत लिखी जा चुकी है, तुम उसे नहीं बदल सकते। ज्यूहुन कहता है मैं तुम्हें मार सकता हूँ। उन सांगवे कहता है ठीक है तुम मुझे मार दो। लेकिन ज्यूहुन बाद में कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। इसके बाद उसे छोड़ देता है और कहता है मुझे पता है तुम जैन कुंभो के लिए क्या काम करते हो और मैं तुम्हारे जैन कुंभो से बाहर निकालने में मदद करूंगा। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है उन सांगवे जैन कुंभो से कहता है कि आपने जो फंड ट्रांसफर किए हैं वो ज्यूहुन के अकाउंट में गए हैं। इसके बाद उसे एक दौरा सा लग जाता है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर डोजिन भागता हुआ हॉस्पिटल आता है। वो यहाँ पर अपने पिता को देखने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ज्यूहुन को देख लेता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है ये सब तुम कर रहे हो, तुम्हारी सच्चाई बहुत जल्दी मैं सबके सामने लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ज्यूहुन कहता है ये सिर्फ सब कुछ जानती है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। अगर उसने ऐसा किया तो तुम्हारे पिता और कुंजो ग्रुप दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पिता यहाँ बच भी गए, जब उन्हें पता चलेगा कुंजो ग्रुप हाथ से निकल गया है तो वैसे भी वो मारे जाएंगे। इसीलिए अब तुम्हें चुनना है, तुम हेसु को चुनते हो या फिर अपने पिता को। साथ में यहाँ पर ज्यूहुन कहता है तुम्हारा कुंजो ग्रुप मेरे हैच कंपनी से जोड़ दो। एक एक कर ज्यूहुन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर हेसु प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हुई है और यहाँ पर पार्क
दोनों का वेट कर रही थी। उसके पास कॉल भी करती है लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। बाद में देखते हैं यहाँ पर डोजिन आता है और वो सभी मीडिया वालों को कह रहा था मैं आज कुंजो ग्रुप का सीईओ बनूंगा और इसको हैच कंपनी से ऐड करूंगा। हेसु यहाँ पर यह सब कुछ सुन रही थी। बाद में वो डोजिन से अकेले में बात करती है और कहती है तुमने मेरे पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। डोजिन कहता है मेरे पिता और कुंजे ग्रुप दोनों की रक्षा करनी है और मैं डिवोर्स पर सिग्नेचर भी कर दिया है और लियो का पालन पोषण भी मैं ही करूंगा। बाद में हेसु कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लियो मेरे साथ रहेगा और मैं ही उसको बड़ा करूंगी। लेकिन डोजिन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उन सांगवे आ जाता है जिसके हाथ में कुछ होता है, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ था जिसकी मदद से वो हेसु को बेहोश कर देता है। हालांकि वो डोजिन को चिल्ला रही थी लेकिन डोजिन ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ यहाँ पर रो रहा था। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर उन सांगवे गाड़ी चला रहा था और हेसु पीछे पड़ी होती है। तभी उन सांगवे के पास जेहुन का कॉल आता है। उन सांगवे यहाँ पर जेहुन से कहता है कि डोजिन ने मुझे उस जगह पर ले जाने के लिए कहा है, लेकिन जेहुन कहता है तुम उसे उस जगह पर मत ले जाना। वो यहाँ पर किसी दूसरी जगह का नाम लेता है और कहता है तुम इसे यहाँ पर छोड़ आओ, मैं नहीं चाहता। हेसु अब और दुख से है, यानी कि वो उसे मारने की बात कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि जेहुन के पास वही लड़का आता है जो कि बाइक चलाता है और ये लड़का वही होता है जिसने हेसु को 50 नंबर की फोटो दी थी। इसमें लिखा हुआ था इसने तुम्हारे पिता को मारा है। अब यहाँ पर पता चल गया है कि ये पार्क जूनो ही है। पार्क जूनो यहाँ पर जेहुन से कह रहा था क्या हेसु ठीक है, तुम उसे कुछ भी मत करना। जेहुन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी तुम अपना कर्ज उतारने के लिए उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर उन सांगवे अपने गाड़ी को किसी दूसरे आदमी को सौंप देता है। बाद में ये आदमी वो गाड़ी चला रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी गाड़ी के सामने एक बाइक वाला आ जाता है जो कि तायरा होती है और तायरा इस आदमी को मारती है और बाद में हेसु के पास जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।